पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे से कभी इनफाइनाइटली बढ़ाने पर भी ना मिलें। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इनफाइनाइटली दोनों ओर एक्सटेंड करने पर एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये दो लाइंस, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल। अगर ये ऐसी होंगी तो पैरेलल होंगी क्या? नहीं। अगर ये ऐसी होंगी तो पैरेलल होंगी क्या? नहीं। पैरेलल सिर्फ तब हो सकती हैं जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर बना रहे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप का एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक लाइन है L1 जिसका इंक्लाइनेशन है θ1 और दूसरी लाइन है L2 जिसका इंक्लाइनेशन है θ2। अगर ये दो लाइनें इस तरह से हैं तो जो एंगल अभी बन रहा है एक्स एक्सिस से इनका वो θ1 θ2 है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तभी तो इन दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखिए एंगल, दोनों के बीच का एंगल अभी भी, ये दोनों के अगर जो एक्स एक्सिस से बना हुआ जो एंगल है वो अगर बराबर रहेगा तो दोनों लाइनें हमेशा पैरेलल रहेंगी। लेकिन अगर ये एंगल कम ज़्यादा हुआ, अगर ये एंगल नहीं हुआ बराबर, जैसे ये एंगल देखिए अभी कम है और ये वाला एंगल जो है वो ज़्यादा है एक्स एक्सिस से बना हुआ। ठीक है, तो अगर एंगल कम ज़्यादा होंगे तो क्या लाइनें पैरेलल होंगी? नहीं। ये लाइनें पैरेलल कब हो सकती हैं? लाइनें पैरेलल तभी हो सकती हैं जब दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाए, बराबर एंगल बनाए, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है इस वक्त? एंगल, जो लाइन L1 है वो θ1 एंगल बना रही है और जो लाइन L2 है वो θ2 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे तभी दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं आपस में। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये जो एंगल θ1 है और एंगल θ2, एंगल θ1 और एंगल θ2 आपस में बराबर हैं। क्लियर? जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल बराबर होंगे ही होंगे। क्लियर? तो अगर θ1 θ2 बराबर हैं तो tan ऑफ θ1 एंड tan ऑफ θ2 भी बराबर होंगे, टेकिंग tan बोथ साइड्स। ओके, एंड tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है बच्चों स्लोप। तो ये पहली लाइन का स्लोप हो गया और ये हो गया दूसरी लाइन का स्लोप। इसका मतलब क्या कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके इंक्लाइनेशन बराबर होंगे और इंक्लाइनेशन बराबर होंगे तो उनके स्लोप भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पैरेलल लाइन की एक कंडीशन मिल चुकी है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। क्या मतलब है इसका? M1 और M2 बराबर होंगे। M1 क्या? पहली लाइन का स्लोप और M2 क्या है? दूसरी लाइन का स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं अगर लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा एक दूसरे से। सपोज कीजिए यहां लाइन, दो लाइंस हैं, एक है लाइन L1, ठीक है, जिसका इंक्लाइनेशन θ1 है और एक है लाइन L2 जिसका इंक्लाइनेशन θ2 है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, ये हमें पता करना है। इसका स्लोप M1 बोल दीजिए, लाइन L1 है, और लाइन L2 है तो उसका स्लोप M2 बोल देते हैं। क्लियर? तो एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर? एक ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक ट्राइंगल की, हर एक ट्राइंगल की होती है। तो यहां देखिए, यहां पर इन दो एंगल्स का सम, इन दो एंगल्स का सम इसके बराबर होगा। मतलब θ1 जो है, θ1 इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री प्लस θ2। θ1 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और θ2 इन दोनों के सम के बराबर होगा θ1। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि एक लाइन का इंक्लाइनेशन दूसरी लाइन के इंक्लाइनेशन से 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड्स, tan θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस θ2। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी पता है हमें, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? वो होता है माइनस कॉट थीटा। यहां θ2 है तो θ2 लिख दिया गया। ठीक है, tan θ1, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम 1 अपॉन tan θ2 भी लिख सकते हैं।
क्लियर, ये हमारा θ1 के इक्वल है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा tan θ1 मल्टीप्लाई tan θ2 इज इक्वल टू -1। क्लियर। एंड व्हाट इज tan थीटा, tan θ1 क्या है, tan थीटा क्या होता है, वैसे स्लोप होता है, तो tan θ1 क्या हुआ, पहली वाली लाइन का स्लोप हो गया ये, इसको m1 बोल सकते हैं हम, इंटू tan θ2 क्या है, ये दूसरी लाइन का स्लोप है, ठीक है, इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कंडीशंस देखी हैं, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या रिलेशन है दोनों के स्लोप में, पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता है, पैरेलल लाइन में अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी का स्लोप भी उतना ही होगा। और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक का m2, अगर हमें एक का स्लोप पता है तो दूसरी का निकालना है, कैसे निकालेंगे, -1/, अगर हमें एक का स्लोप पता है तो दूसरी का कैसे निकालेंगे, -1/m1। तो दूसरी का अगर हमें स्लोप निकालना है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, पहली लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा दूसरी लाइन का स्लोप। क्लियर।